बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा, आज ना मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, गोट फार्मिंग में ना कामयाबी का राज क्या है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने परचेजिंग करनी होती है, नस्ल आपने कौन सी रखनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन असल में जो मेन इसका एक राज की बात है ना कि आपने ना अपने जानवरों का ना ख्याल इस तरह रखना है कि आपने जानवरों के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से जानवरों को नहीं चलाना। आपने ये देखना है कि आपके जानवर किस चीज़ में खुश है, क्या चीज़ खाता है, क्या उसको पसंद है, किस तरह वो रहना चाहता है, आपने उसके हिसाब से चलना है, ना कि उसको अपने हिसाब से उसको मैनेज करना है। अब ये जानवर है ना, आप देखें हमने यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा पौधे भी लगाए हुए हैं। वो सामने आपको ये दिखाएंगे, वो देखें वो सामने कीकर है, उधर शहतूत है और क्या कहते हैं सुहांजना लगा हुआ है। ये पत्ते वगैरह है ना, ये बड़े शौक से खाते हैं और हमने ना इसको इस वजह से थोड़ा सा खुला कर दिया है। ये बाड़े खोल देते हैं और इनको ना ये खुला छोड़ते हैं हम जानवरों को, ताकि ये अपनी मर्जी से घूमें। अब मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि भाई अब जो अगर आप किसी के पास जगह नहीं है तो वो कहे जी हमारे पास इतनी जगह नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जानवर इधर खुले जो है ना वो खुश रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, अंदर आते हैं बाहर आते हैं। तो अपने हिसाब से आपके पास जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से आपने चलना है, यानी उस तरह जानवरों को लेके चलना है। जानवर जो यानी उसका यानी जानवर जिस तरह खुश हो आपने वो उस तरह जानवर को करना है। कोई भी चीज़ खिला दें, लाजमी नहीं है कि एक वंडा किसी ने बता दिया है तो आपने उस वंडे पे ही चलना है जी फला चीज़ हमारे इलाके से नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, उसके नेमुल बदल कोई भी चीज़ डाल दें, जो जानवर आपका शौक से खाए वो आप डालें। आप देखिएगा कि जानवर की सेहत भी बनेगी और वो खुश भी रहेगा। मैं आपको ना अभी ये दिखाता भी हूँ, जो हमारे शहतूत हैं ये दिखाएंगे। तो अगर जी आपके पास जगह है और आप कर सकते हैं तो आप बकरी दोस्त पौधे लगाएं। आप उन्हीं दरख्तों के पत्ते तोड़ के जानवरों को डालें, अपनी कॉस्ट भी मैनेज करें। आप देखिएगा ये कितने शौक से खाती हैं और इनका वज़न कैसे बढ़ता है। अब ये सामने आपको कीकर नज़र आ रहा है, ये तकरीबन डेढ़ साल हो गया होगा या 2 साल हो गया। देखिए अब ये हमारे हाथों से लगा हुआ कीकर है, माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। फिर ये इधर हमने सुहांजना लगाया हुआ है, शहतूत है, टाली है। ये देखें ये सुहांजना कितना बड़ा हो गया। ये हम इन्हें ना काट के डालते रहते हैं, यानी तोड़ देते हैं, ये खाते हैं। फिर ये देखें ये सुहांजना कितना बड़ा माशाल्लाह कितना ऊपर हो गया, ये आम के बराबर का हो गया। ये मेरे हाथ के लगे हुए पौधे हैं जी, बड़ी खुशी होती है इनको देख के। और बाकी ये बाहर आपको शहतूत नज़र आ रहे होंगे दीवार के साथ साथ ना, ये कुदरती शहतूत उग गए हैं। एक वो सामने उधर शहतूत है तो उधर, तो हम इनको ना इस तरह खुला छोड़ देते हैं। ये खुला घूमते फिरते रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो इनका दिल करता है वो करते हैं। बेसिकली बकरी की नेचर ही यही है, ये चल फिर के इस तरह खाना पसंद करती है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि आप जानवर को यानी देखें कि जो वो क्या चाह रहा है, किस तरह रहना चाह रहा है, क्या उसको यानी इन्वायरमेंट चाहिए और क्या उसको खुराक चाहिए। जो वो खुशी से खाए आप उसको डालें, देखिएगा उसको लगेगा भी सही। पहले छोटे होते कहते थे ना बच्चों को कि रोते नहीं है, रोते हुए अगर आप खाएंगे ना तो बच्चों को लगता नहीं है। तो सेम इसी तरह जानवरों का भी यही है कि अगर आप उनको जानवरों को आप इनको डालेंगे ना इनकी पसंद का, कोई तूड़ी भी डाल देंगे तो वो भी ये शौक से खाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि रिज़ल्ट आएगा। अब ये सारे जानवर आपके सामने हैं जी, और ख़ास तौर पे सफाई का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है जी। जब आपके पास बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, तो अब ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह हमारी सफाई जो है ना डेली होती है। ये देखें ये सफाई डेली इनकी होती है और इनको फिर ये खुला छोड़ देते हैं। चाचा इसको बंद करें, ये बहुत ज़्यादा है यार, ये ख़राब होगा और यार ये बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जी वो चाचा ये जंतर लेकर आ गए थे, हम इनको ना बांध के डालते हैं। तो अगर बांध के डालेंगे ना तो ये डंडियाँ वगैरह ज़ाया नहीं करते और शौक से खा लेते हैं। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी अगर आपके पास कम जगह भी है, अब ये नहीं बाज़ लोग मैसेज करेंगे जी हमारे पास ये खुली जगह नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, लाजमी नहीं है कि इतनी खुली जगह आपके पास हो। लोग यानी रस्सी के साथ बांध के भी उनकी बकरियां देखने से काबिल रखती हैं। तो कहने का मतलब है जानवर की आपने नेचर को समझना है कि वो क्या चाह रहा है। जिस तरह जानवर चाह रहा है उस तरह आपने जानवर को पालना है। अगर आप जानवर को खुश रखेंगे तो आप देखिएगा कि आप भी खुश होंगे उसको देख के। वो कहते हैं ना कि अगर जानवर खुश तो फार्मर खुश। अक्सर आपने अगर बाहर की वीडियोस वगैरह देखते हैं ना तो हैप्पी फार्मर हैप्पी एनिमल, इस तरह का स्लोगन आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मकसद है कि आपने ना बस जानवर को कुछ भी डाल लें। अगर देखें वंडा वगैरह बहुत सारी वीडियो में सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो आती है, मैंने भी कई वंडे बताए हैं, तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं ये चीज़ हमारे पास नहीं मिल रही। देखें गंदम तो हर जगह मिलती है ना, गंदम का दलिया करवा लें और चने का छिलका, ये 2 चीज़ें भी अगर आप बकरी को डालेंगे, बकरे को डालेंगे, आप देखिएगा कि 15-20 दिन में बकरा आपको बताएगा कि मैंने खाया है। साथ में आप मिनरल्स वगैरह डाल लें, ऐड कर लें,
वाइट गोल्ड हम बताते हैं जी, अच्छा रिज़ल्ट है उसका, वाइट गोल्ड ले लें और साथ ये DCP पाउडर वगैरह डालें। तो ये अगर आप जानवर को यानी कुछ भी जो वो खा रहा है वो डालेंगे, आप देखिएगा अगर आपका जानवर हेल्दी होगा, आपका जानवर खुश होगा, तो आप एक कामयाब फार्मर बन सकते हैं। हाँ बेशक थोड़े जानवर हों, कम जानवर हों, जगह ज़्यादा हो कम हो, ये मैटर नहीं करती, ये एक्सक्यूज़ हैं, लेम एक्सक्यूज़ हैं। अभी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, इम्तियाज़ भाई UK में होते हैं वो, तो उन्होंने ना उनकी बकरियां 40-41 हाइट हैं और बकरा 2 दांत में 44 हाइट पे है। तो वो बता रहे थे कि वो ऑलिव ऑयल भी डालते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो देखिए जिनके पास वसाइल है वो तो डाल सकते हैं, शौक़ से जानवर रखे हुए हैं, और जिनके पास नहीं है वो उस हिसाब से पालें। ये सारी शौक़ की बात होती है। आपने अक्सर देखा होगा, वरना बाज़ लोग आपने DG खान में देखा होगा जी, वो तूड़ी पे भी बकरे पालते हैं, बकरियां पालते हैं और देखने के काबिल रिज़ल्ट है। अब ये बच्चों को हम देखें अलग डाल देते हैं इधर खुरलियों में और बड़ों को अलग डालते हैं। सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखें, खुराक का उनका ख्याल रखें। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह आप खुश रहेंगे और बकरी से आपको फ़ायदा ही होगा और ये आपकी कामयाबी का राज होगा। अगर सफाई होगी, मोर्टेलिटी कम होगी, बीमारियां कम आएंगी, बच्चे आपके कम मरेंगे। सीज़न में आप क्रॉसिंग करवाएं और सीज़न में बच्चे लें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।